बच्चों, आर क्लासेज के वास्तविक संख्या के वीडियो में आपका फिर स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.12 बनाएंगे। प्रश्नावली 1.2 बनाएंगे, जिसमें आज हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 सत्ते 14 0। हम लोगों को पता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है उसे हम 2 से विभाजित करेंगे। फिर यहाँ 0 है तो इसको फिर 2 से लगाएंगे। 2 3 6, हाथ बचेगा 1, 2 5 10। इसके इकाई स्थान पर 5 आया तो विभाजता के नियम के अनुसार जिसके इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो उसे हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 सत्ते 35। अब इसे हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका ये आंसर हुआ। अब दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 156। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही दिया जाता है। पहला प्रश्न था 140, दूसरा प्रश्न 156। तो इसके इकाई स्थान पर 6 है तो इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14, बचेगा 1, यहाँ उतारेंगे 6, 2 8 16। फिर यहाँ इकाई स्थान पे 8 है तो इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 या 6, बचेगा 1, 9 2 नमी 18। फिर इसको इस दोनों को योग करेंगे। 9 और 3 12, 12 3 से विभाजित है इसलिए 39 भी 3 से विभाजित होगा विभाजता के नियम के अनुसार। 3 का 3, 3 3 9। अब 13 भी खुद अभाज्य संख्या है, अब इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे। 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। अब दूसरा प्रश्न 3825। हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो विभाजता का नियम हम लोगों को मालूम ही है कि जिसके इकाई स्थान पर 5 है तो उसे हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 सत्ते 35, बचा 3, 2 5 छक्के 30, 2 बचे 25। फिर यहाँ हमारे पास 5 आ गया, इसको फिर 5 से लगाएंगे। 5 के 5, बचा 2, 25 25 1, 5 दिया 15। फिर देखेंगे इसको किससे लगाना है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। न तो 2 से लगेगा न 5 से लगेगा। तो इसका योग करेंगे। 5 3 8 1 9। 9 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आशय ये हुआ कि ये भी 3 से विभाजित होगा। 3 5 15, 3 का 3। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे। 3 का 3, 2 बचा 3 सत्ते 21। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। कभी भी हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि विभाजता का नियम और क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है इसे देख के घबराना नहीं है। यदि हमें विभाजता का नियम पता होगा तो हम देखेंगे इस इकाई स्थान पर 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। 5 का 5 0 0 1। अब यह किसी से भी विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम देखेंगे किसी से विभाजित होगा कि नहीं। हमें सिर्फ इसे अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। तो इसके इकाई स्थान पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है।
ये 2 से भी विभाजित नहीं होगा। इसका योग 2 आता है तो 2 तो 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम ना 3 से विभाजित कर सकते हैं, ना इसको 5 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर ना 0 है ना 5 है। तो इसको हम अब 7 से विभाजित कर देखते हैं, क्योंकि 7 भी एक अभाज्य संख्या है। 7 के कम 7, हासिल बचा 3, अब 0 उतार गए, 7 चौक 28, हासिल इसका बचा 2, अब 7 किया 21। अब इसको हम लगाएंगे, अब हम इसको 11 से विभाजित करेंगे। 11 के विभाजता का नियम है, यदि हम सम संख्या के स्थानों और विषम संख्या के स्थानों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए तो वो 11 से विभाजित होगा। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 में से 4 गया तो 0। तो यह इसका मतलब ये है कि ये 11 से भी विभाजित होगा। 11 का 11 बचा 3, 11 किया 33। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह अब विभाजित नहीं होगा। इसको हम गुणनखंड के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 5 × 7 × 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणे 13, 5 × 7 × 11 × 13। अब इसे गुणनखंड के रूप में इस प्रकार कुछ लिखेंगे। 5वां प्रश्न, 74 29। अब इसको हम, क्वेश्चन है 74 और 29, और इसको हम विभाजित करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं। तो इसके इकाई स्थान पर कोई भी सम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम 3 से भी करके देखेंगे, तो ये संख्या ना 3 से विभाजित होगा, ना 5 से विभाजित होगा, ना 7 से विभाजित होगा, ना 11 से विभाजित होगा, ना 13 से विभाजित होगा। इसको हम, अगला नेक्स्ट संख्या है 17, तो हम 17 से इसको विभाजित कर देखेंगे। 17 चौक 68 बचा 6, उतरेगा 2, 17 किया 51 बचेगा 11, 17 सत्ते 119। अब इसको हम लगाएंगे 19 दूना 38 बचा 5, 19 किया 57। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, अतः ये अब विभाजित नहीं होगा। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखेंगे, 17 × 19 × 23। आप बच्चों से आग्रह है कि यदि आप लोगों को विभाजता का नियम नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विभाजता का नियम यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो हम बता देंगे। आप कमेंट बॉक्स में खाली लिखकर बताइएगा, तो हम इस चैप्टर का विभाजता का नियम आप लोगों को बता देंगे अगले वीडियो में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम को जांच कीजिए। तो यहाँ जो हम ये देख रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनको ये जांच कर दिखाना है कि इन 2 संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो पहले हम इन 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम करें या भाग विधि से एचसीएफ एलसीएम करें। आपको जिस विधि में सुविधा हो आप उस विधि में एचसीएफ एलसीएम कर सकते हैं, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का। 26 दिया 78 बचा 13, 13 दूनी 26। तो मेरा एचसीएफ आ गया 13। अब इस दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 26 और 91 का। इसको हम 13 से लगा सकते हैं, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो 13 गुने 2 गुने 7, तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 7 6 42, 7 दूनी 14, 4 18। हमें इन 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गए।
अब तो हमको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ तथा एलसीएम करना है। तो पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 26 और 91 का गुणनफल हम कहीं ज्ञात कर ले। 6 के 6, 6 के 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 13, 1 1 2। तो हमारे पास इस दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 ज्ञात करें। अब इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 13 गुने 182, इसका भी गुणनफल हम कहीं बगल में ज्ञात कर देख लेंगे। 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 3 एक 3, 2 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13, 1 2, 1 1 2। तो इससे ज्ञात होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन है 510 और 92। फिर हम जिस प्रकार पिछले प्रश्नों में किए थे, इन दोनों का एचसीएफ तथा एलसीएफ हम ज्ञात करते हैं। बिरानवे 5 दूनी 10, 9 25 45 से 46, 0 5, ये कट हो गया, बचा 50। अब को इसको लगाएंगे 92 से, 50 से कम 50, बचा 42। अब इसको लगाएंगे 42 से, 42 से कम 42, बचा 8, 8 पंचे 40, बचा 2, 8 2 चौका 8। हमारा एचसीएफ आ गया 2। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले हम इसे 2 से लगाएंगे। 2 चौका 8 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, हासिल 1, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब इसका हम गुणनफल करेंगे। 2 गुने 46 गुने 255, तो इसका गुना आएगा, तो इसका गुणनफल आएगा 23,460। अब हम दोनों संख्याओं के गुणनफल को देखेंगे। 510 गुने 92, तो इसका गुना करेंगे तो आएगा 46,920। अब इसी तरह से हम इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 46,920। तो इससे यह ज्ञात होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा उसके एचसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 336 और 54। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड, इसका हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसके दोनों गुणनफल को हम जांच करेंगे। तो 54 और 336 का एचसीएफ, छक्के 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 32, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 32, बचा 12। इसको हम लगाएंगे फिर 54 से, 12 चौक 48, बचा 6, 6 दूनी 12। हमारा एचसीएफ प्राप्त हुआ 6। अब इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे।
इससे पहले हम 2 से लगा के देखेंगे। दो एक 2, 1 बचा 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम 3 से लगा के देखेंगे। 3 9 27, 3 5 15, 3 6 18। अब इन सब संख्याओं को हम गुना करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा 3024। हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात हो। अब इन दो संख्याओं का गुणनफल देखेंगे कितना होता है। 336 गुणे 54 बराबर हमें प्राप्त होगा 18,144। और फिर उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करेंगे, वो भी प्राप्त होगा 18,144। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। हमारे पास प्रश्न है 12, 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के ये विधियां हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड सभी का करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6। इसको 5 को करेंगे, 3 पंचे 15 तथा 21 का करेंगे, 3 सत्ते 21। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड इन संख्याओं का हो गया। अब एचसीएफ ज्ञात करने के कुछ ये तरीके हैं। अब हम तीनों संख्याओं में देखेंगे कि उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। तीनों के गुणनखंड में हम कॉमन देखेंगे। 2 इसमें है परंतु इन दोनों संख्याओं में नहीं है। 3 इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है 3। 5 तो इसमें है बाकी किसी में नहीं है। 7 इसमें है और बाकी किसी में नहीं है। तो जो कॉमन सभी तीनों अभाज्य गुणनखंड में होगा उसी को हम एचसीएफ के रूप में लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ केवल 3 होगा, परंतु एलसीएम निकालने के एक अलग तरीका है। एलसीएम में देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो इसमें 2 2 है तो 2 2 लिखेंगे। 1 3 तीनों में है तो 1 3 लिखेंगे। 1 5 है तो 1 5 लिखेंगे और 1 7 है तो 1 7 लिखेंगे। और इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60 सत्ते 420। अब ये प्रश्न है हमारे पास 17, 23 और 29। अब इस तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 17, 23 और 29। तो 17 एक अभाज्य संख्या है और ये केवल या तो स्वयं से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 17 एकम 17। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसे लिखेंगे 23 से 31। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है और इसे लिखेंगे 29 से 29। और तीनों में हमें कॉमन एक चीज प्राप्त हो रहा है, वो है 1। तो इससे हमें एचसीएफ ज्ञात हो गया 1। और हमने पिछले वीडियो में, जो मेरा पहला वीडियो है, उसमें सभी संख्याओं के बारे में आप लोगों को बता दिया है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैंने बताया है कि जब किसी संख्याओं का एचसीएफ महत्तम 1 ज्ञात हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यह एक सअभाज्य संख्या भी है एलसीएम। अब इन तीनों संख्या के एलसीएम, तो इस तीनों संख्या में 17, 23 और 29 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29 हमें ज्ञात होगा 14। और इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा 11,339। तो हमें एचसीएफ प्राप्त हो गया 1 और एलसीएम प्राप्त हो गया 11,339।
अब ये तीन संख्याएं मेरे पास है 8, 9 और 25, जिसे आप देख सकते हैं 8, 9 और 25। तो इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9, 2 एका 2, 3 एका 3 और 25 और 5 एका 5। तो इस तीनों में हमें कॉमन सिर्फ एक चीज आ रहा है, उसे ध्यान से देख लीजिए, केवल एक। तो ये HCF इसका आ गया 1। अब इसका LCM ज्ञात करेंगे तो LCM हम बता चुके हैं, तीनों में जो होगा वो हम देख लेंगे। तो इसमें 3 2 है तो 3 2, इसमें 3 3 है तो 3 3, इसमें 2 5 है तो 2 5, और इनको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 72, 5 360, 5 1800। तो इसका एलसीएम आ गया 1800। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं, और इस चैप्टर के जो कुछ और प्रश्न बाकी रह जाएंगे उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, जहां आप लोगों को कुछ भी पिछले क्लासों का प्रॉब्लम आता हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर डाल देंगे। हमारा प्रयास है कि आप अधिक से अधिक नंबर 10वीं की परीक्षा में इस बार प्राप्त करें। धन्यवाद।